बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर असद सुल्तान। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज का टिश्यू पोर्शन। हमने सेल पोर्शन को जो है वो डिटेल के साथ डिस्कस किया। सेल क्या होते हैं, सेल के ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उसके अंदर होने वाले जितने भी अमाल हैं वो क्या होते हैं। हमने सब चीज़ों को डिस्कस किया है। और सेल और टिश्यूज को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। माइक्रोस्कोप्स कौन कौन सी हैं, उनके क्या क्या काम हैं, वो भी हमने देखा है। जो नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 4 का पोर्शन है वो है टिश्यूज। टिश्यूज क्या होते हैं। चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने देखा था कि जो सिमिलर सेल होते हैं, एक जैसे सेल, वो आपस में मिलकर टिश्यू बनाते हैं जो एक खास काम परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब टिश्यूज जो है वो एनिमल के भी होंगे और प्लांट्स में भी। एनिमल्स जो है जानवर, वो भी टिश्यूज के बने होते हैं और प्लांट्स भी टिश्यू के बने होते हैं। तो सबसे पहले हम एनिमल टिश्यूज को डिस्कस करेंगे। तो एनिमल टिश्यूज में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एपिथेलियल टिश्यूज। एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं। एपिथेलियल, अब एनिमल टिश्यूज के अंदर कितने किस्म के टिश्यूज पाए जाते हैं। 4 किस्म के टिश्यूज जो है वो मौजूद होते हैं। एनिमल टिश्यूज आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। एनिमल टिश्यूज जो है वो मंदरजा झैल किस्म के हैं। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ये 4 इकसाम है एनिमल टिश्यूज की। एपिथेलियल टिश्यू को हम आज के टॉपिक में देखेंगे। कनेक्टिव टिश्यू कनेक्शन का काम करते हैं। मसल टिश्यूज मूवमेंट में हेल्प करते हैं। और नर्वस टिश्यूज जो है ये हमारे जिस्म में कम्युनिकेशन सिस्टम बनाते हैं। नर्व सेल्स और न्यूरॉन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मैंने थोड़ी सी डिटेल आपको इसके बारे में बताई थी। तो नर्वस टिश्यूज जो है वो कम्युनिकेशन यानी हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को आपस में दिमाग के साथ कनेक्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है एपिथेलियल टिश्यू। लोकेशन, एपिथेलियल टिश्यू कवर्स द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। एपिथेलियल टिश्यू जिस्म के बाहर की जानिब पाए जाते हैं, यानी जिस्म के ढांपते हैं ये। जिस तरह जो हमारी स्किन है वो एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। एंड लाइन ऑर्गन्स एंड कैविटी, तो ये सिर्फ बाहर की जानिब नहीं पाए जाते। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू कवर आउटसाइड ऑफ द बॉडी, तो ये सिर्फ बाहर की जानिब नहीं पाए जाते बल्कि ये ऑर्गन्स और कैविटीज, कैविटीज खाली जगहें, जैसे ओरल कैविटी है, ठीक है, मुंह के अंदर की जो जगह है। उसी तरह एसोफेगस है, ठीक है, जो खाने की नाली है, और स्टमक है, तो उनके अंदर की जानिब भी ये पाए जाते हैं। ठीक है, लाइन से मुराद है कि अंदर की जो है वो अंदर वाली जो लेयर होती है उसको हम लाइन भी कहते हैं। तो ये ना सिर्फ जिस्म के बाहर की जानिब पाए जाते हैं बल्कि ये कुछ ऑर्गन्स और कैविटीज के अंदर की जानिब भी मौजूद होते हैं। स्ट्रक्चर, द सेल्स इन दिस टाइप ऑफ टिश्यू आर वेरी क्लोजली पैक्ड टुगेदर। इस किस्म के जो सेल्स हैं, इस किस्म के जो टिश्यूज हैं, उनके अंदर जो सेल हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लोजली यानी एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। सेल के दरमियान जगह मौजूद नहीं होती, जिसको हम इंटरसेलुलर स्पेसिस कहते हैं। सेल के दरमियान जो खाली जगह हैं वो मौजूद नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए ये क्लोजली पैक्ड होते हैं। अब इनकी टाइप्स, हम किन बुनियाद के ऊपर इनको एग्जाम में आगे मजीद डिवाइड करते हैं। दिस टिश्यू हैज़ मैनी टाइप्स। इस टिश्यू की बहुत सी इकसाम है। ऑन द बेसिस ऑफ, किसकी बुनियाद पर, शेप ऑफ सेल्स, सेल की अशकाल की बुनियाद पर, एज वेल एज द नंबर ऑफ सेल लेयर, और सेल की तहों की बुनियाद पर। यानी दो चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, दो चीज़ों को रेफरेंस बनाते हुए हम इनको मजीद इकसाम में डिवाइड करते हैं। और वो बुनियाद क्या है। नंबर 1 शेप ऑफ सेल, सेल की जो शक्ल है वो किस तरह की होगी। और नंबर 2 वो जो सेल्स इनके अंदर पाए जा रहे हैं उनकी लेयर्स, उनकी जो तहें हैं वो कितनी होंगी। इन दोनों की बुनियाद पे हम इसको मजीद इकसाम में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है स्क्वेमस एपिथेलियम। अच्छा, एपिथेलियम क्या है, अभी एक वर्ड आपको देखने को मिल रहा है। एपिथेलियल टिश्यू और एपिथेलियल सेल या एपिथेलियम में क्या फर्क है। तो एपिथेलियम कहते हैं कंप्लीट लेयर को। ठीक है, यानी जब हम एक टिश्यू की
या एक सेल की बात कर रहे होंगे तो हम उसके साथ एपिथेलियल का वर्ड लगाएंगे कि एपिथेलियल सेल है या एपिथेलियल टिश्यू है। जब हम कंप्लीट लेयर की बात करेंगे, एक पूरी तह की बात करेंगे सेल्स की या टिश्यू की, तो उस कंप्लीट लेयर को हम एपिथेलियम कहते हैं। ठीक है, बच्चे यूजुअली इसको स्क्वेमस एपिथेलियल लिख देते हैं। ठीक है, तो ये एपिथेलियम है। एपिथेलियम और एपिथेलियल में क्या फर्क है मैंने बता दिया। जब आप सेल या टिश्यू लिख रहे होंगे, ठीक है, तो उसके साथ एपिथेलियल का वर्ड लगता है। और जब आप खाली लेयर की बात कर रहे हैं, यानी मुकम्मल लेयर, मुकम्मल तह की बात कर रहे हैं, तो उस तह को कंप्लीट आप एपिथेलियम कहते हैं। स्ट्रक्चर, इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स। ठीक है, अब दोनों चीजें आ गई कि एक तो इसके अंदर सिंगल लेयर है, एक ही तह है, और दूसरा फ्लैट सेल्स, चपटे सेल्स। ठीक है, फ्लैट सेल, चपटे। फ्लैट का मतलब मैंने बताया था आपको पहले भी, फ्लैट मीन जो मोटाई में कम हो और चौड़ाई में ज्यादा हो। जैसे हम यूजुअली घरों में फ्लैट चप्पल पहनते हैं, ठीक है, तो फ्लैटी भी हम उसको कहते हैं। तो फ्लैट जो है जो मोटाई में कम और चौड़ाई में ज्यादा हो। तो अब इसमें दोनों चीजें आ जाती हैं कि ये सिंगल लेयर पर मुश्तमिल है और फ्लैट सेल की। जैसे हमने ऊपर देखा कि शेप ऑफ सेल और नंबर ऑफ लेयर की बुनियाद पर हम इनको अब मजीद एग्जाम में डिवाइड करते हैं। तो इसमें फ्लैट सेल्स की, चपटे सेल्स की एक ही तह पाई जाती है। लोकेशन, अब ये मौजूद कहाँ होते हैं? दे आर फाउंड इन लंग्स, फेफड़ों में, हार्ट, दिल में, एंड ब्लड वेसल्स और ब्लड वेसल्स ईटीसी एटसेट्रा, मतलब और भी बॉडी के पार्ट्स में पाए जाते हैं। तो ये फेफड़ों में, दिल में और ब्लड वेसल्स, खून की नालियों में पाए जाते हैं। फंक्शन, दे अलाउ द मूवमेंट ऑफ मटेरियल अक्रॉस इट, ये इनके अंदर से मटेरियल्स की मूवमेंट करवाते हैं। अब कौन सा मटेरियल होगा? सिंपल जो ऑर्गन है उस ऑर्गन के लिहाज से उसमें मटेरियल होगा। जैसे लंग्स हैं, फेफड़े हैं, तो फेफड़ों में हवा होती है, तो ये हवा को अंदर या बाहर मूव करवाएंगे। हार्ट, हार्ट के अंदर ब्लड होता है, तो ये ब्लड की मूवमेंट करवाएंगे। और ब्लड वेसल्स के अंदर भी ब्लड होता है, तो ये ब्लड की मूवमेंट करवाएंगे हार्ट और ब्लड वेसल्स में। यानी जो भी मटेरियल इनके अंदर मौजूद होगा तो ये उसकी मूवमेंट करवाने के जिम्मेदार हैं। सेकंड जो हमारी टाइप है वो है सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम। स्ट्रक्चर, इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब शेप्ड सेल, तो ये मकाब नमा सेल्स की एक तह पर मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, सिंगल लेयर है और क्यूब शेप है, तो लेयर भी आ गई, नंबर ऑफ लेयर भी आ गई और शेप ऑफ सेल भी आ गई। तो ये मकाब नमा सेल्स की एक तह पर मुश्तमिल होते हैं। दे आर फाउंड इन किडनी ट्यूब्स, ये गुर्दों की ट्यूब्स, एंड स्मॉल ग्लैंड्स, और छोटे छोटे ग्लैंड्स में पाए जाते हैं। नाउ व्हाट आर ग्लैंड्स? उनको आप ज्यादा डिटेल से 10th क्लास में पढ़ेंगे। ऐसे ऑर्गन्स जो हार्मोन्स बनाते हैं, ठीक है, और उनको खारिज करते हैं, उन्हें ग्लैंड्स कहते हैं। हार्मोन सिक्रीशंस होती हैं असल में, जैसे हमारे मुंह के अंदर सलाइवा है, थूक जिसे हम कहते हैं लुआब, तो वो सलाइवा एक सिक्रीशन है, यानी लिक्विड फॉर्म में जो चीजें खारिज होती हैं वो सिक्रीशंस होती हैं। तो हमारे जो मुंह के अंदर सलाइवरी ग्लैंड मौजूद होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि उन्हें खारिज करते हैं, उन्हें हम ग्लैंड्स कहते हैं। तो ये गुर्दों की ट्यूब्स, नालियों में और छोटे छोटे ग्लैंड्स में मौजूद होते हैं, जहां पर इनका काम क्या होता है? फंक्शन, इट मेक्स सेक्रीशंस, जहां ये रतूबतें बनाते हैं। सेक्रीशंस लिक्विड फॉर्म में जो सेक्रीट होती हैं, जैसे लुआब है। तो यहाँ पर अगर आप डायग्राम में देखें तो ये हमारे पास जो है वो क्यूबाइडल एपिथेलियम है, तो इसमें क्यूब शेप सेल है और ये एक लंबी जो है वो नाली है। ठीक है, तो एक ही लेयर पर ये मुश्तमिल है। नेक्स्ट जो हमारी टाइप है वो है कोलमनर एपिथेलियम। इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है, कलमनर कॉलम से। कॉलम्स जो है हम एक रो वर्ड यूज करते हैं, जो हॉरिजॉन्टल होती है यानी जमीन के रुख, और जो जमीन की अमूद होती है यानी सीधी लाइन, उसको हम कॉलम कहते हैं। ठीक है, तो इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ इलोंगेटेड सेल, ये लंबूतरे सेल यानी लंबे जो सेल्स होते हैं उनकी एक तह पर मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी नंबर ऑफ लेयर भी आ गई हमारे पास और शेप ऑफ सेल भी आ गई। शेप ऑफ सेल है एलोंगेटेड और नंबर ऑफ लेयर सिंगल, तो ये लंबूतरे सेल की एक तह पर मुश्तमिल होते हैं। लोकेशन,
दे आर फाउंड इन एलिमेंट्री कैनाल, ये एलिमेंट्री कैनाल में पाए जाते हैं। एंड गॉल ब्लैडर एटीसी, गॉल ब्लैडर जो पित्ता होता है उसको हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। जैसे कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके तीन नाम होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल और गट, ये तीन नाम इस्तेमाल किए जाते हैं। जो खाने की नाली होती है उसको हम एलिमेंट्री कैनाल या गट भी कहते हैं। जब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल और गट के साथ साथ डिफरेंट ग्लैंड्स भी आ जाते हैं, जिनमें सलाइवरी ग्लैंड, पैंक्रियास और लीवर वगैरह शामिल हैं। तो गॉल ब्लैडर जिनमें जो है वो बाइल जूस जो है वो स्टोर होता है, हम आगे जाके चैप्टर 8 में इसको डिस्कस करेंगे। फंक्शन, इट कॉजेज इंजाइम सेक्रेशंस, तो ये भी इंजाइम्स को खारिज करते हैं डाइजेशन के लिए, तो ये भी रतूबतें बनाते हैं। तो हम डायग्राम में देखें तो ये हमारे पास इलोंगेटेड सेल्स हैं, ठीक है, तो लंबे लंबे सेल्स हैं ये, और ये सिंगल लेयर है, तो ये कॉलमनर एपिथेलियम है। नेक्स्ट जो है हमारे पास सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम। अब कोलमनर एपिथेलियम तो है, लेकिन साथ में जो वर्ड है वो सिलिएटेड है। कोलमनर एपिथेलियम मतलब ये सेल लंबे होंगे, ठीक है। सिलिएटेड, सीलिया से निकला है। सीलिया क्या है इसको हम 2 दफा डिस्कस कर चुके हैं। मैंने अब चैप्टर 1 के अंदर आपको बताया था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर कि जो पैरामीशियम होता है उसकी छोटी छोटी जो है वो आपको हेयर लाइक बाल नुमा साख्तें देखने को मिलती हैं, जिसको हम सीलिया कहते हैं, ठीक है। तो सीलिएटेड जो है वहीं से निकला है। दे आर इलोंगेटेड सेल्स, ठीक है, तो ये इलोंगेटेड सेल्स हैं विद सीलिया, सीलिया के साथ। तो ये सीलिया वाले लंबूतरे सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, तो इसमें भी सिंगल लेयर ही होती है। तो ये देखें और डायग्राम में अगर आप देखें तो आपको इलोंगेटेड सेल्स, लंबूतरे सेल ही नजर आ रहे हैं, जिनके ऊपर ये छोटी छोटी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो मौजूद हैं, यानी कि ये सीलिया जो है वो मौजूद है। इसी तरह इनकी जो लोकेशन है, दीज आर फाउंड इन ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई, तो ये ट्रैकिया और ब्रोंकाई के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। ट्रैकिया और ब्रोंकाई क्या होते हैं? ट्रैकिया और ब्रोंकाई जो है ये सांस की नाली होती हैं, सांस की नालियों के पार्ट हैं, या हम आगे जाके 10th क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। ट्रैकिया और ब्रोंकाई, ठीक है, ये दोनों ही सांस के नालियों के नाम हैं। फंक्शन, इट प्रोपेल्स म्यूकस बाय सिलरी एक्शन, म्यूकस जो बलगम या जो रेशा होता है, ठीक है, उसको हम म्यूकस कहते हैं। तो ये म्यूकस को धकेलते हैं बाय सिलरी एक्शन। सिलरी एक्शन क्या होता है? सीलियर जो है वो जिस तरह एक मोमबत्ती का जो फ्लेम होता है, जो कह रहे हैं शोला होता है, वो जैसे फ्लिकर करता है, यानी वो जब हवा चलती है तो वो मूव करता है, ठीक है, तो उससे जो है हम उस तरह की जो मूवमेंट होती है वेव लाइक, यानी जैसे बाल लहराते हैं, ठीक, उस तरह की जो मूवमेंट होती है उसको सीलरी एक्शन कहते हैं। तो ये सीलरी एक्शन के जरिए, यानी जो सीलिया हैं वो अपने मूवमेंट के जरिए जो म्यूकस है उसको धकेलते हैं आगे या पीछे की जानिब, ठीक है, तो ये इनका फंक्शन होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है वो है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। स्क्वेमस एपिथेलियम को हमने देखा था कि स्क्वेमस एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ फ्लैट सेल्स, सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स। अब यहाँ पे जो वर्ड ऐड है वो है स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड का वर्ड जो है वो स्ट्रेटा से निकला है। स्ट्रेटा कहते हैं लेयर्स को, यानी जब ज्यादा सारी लेयर्स या तहें हो रही होती हैं तो उसके हम स्ट्रेटिफाइड कहते हैं, ठीक है। तो यानी स्क्वेमस एपिथेलियम क्या था? स्क्वेमस एपिथेलियम था कि वो सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स पर मुश्तमिल थी, यानी फ्लैट सेल थे लेकिन एक तह पर मुश्तमिल थे। अब इट कंसिस्ट ऑफ मैनी लेयर्स ऑफ फ्लैट सेल्स, अब ये चपटे सेल्स की बहुत सारी तहों पर मुश्तमिल होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ मैनी लेयर्स ऑफ फ्लैट सेल्स, ठीक है, तो ये ज्यादा सारे तहों पर मुश्तमिल होते हैं। सेल्स की जो शेप है वो फ्लैट ही है। लोकेशन कहाँ पाए जाते हैं? These are found in the lining of esophagus, ये एसोफेगस की लाइनिंग के अंदर, एसोफेगस खाने की नाली को एसोफेगस कहते हैं, माउथ मुंह के अंदर, एंड ऑल्सो द स्किन, और स्किन के अंदर भी पाए जाते हैं।
फंक्शन इट प्रोटेक्ट्स द इनर पार्ट, इसका काम अंदर वाले हिस्सों की हिफाजत करना होता है। तो डायग्राम में अगर आप देखें तो जब हमने देखा था स्क्वेमस एपिथेलियम तो उसमें चपटे सेल थे लेकिन सिर्फ एक ही लेयर थी, एक तह थी। अब आप देखें काफी ज्यादा लेयर जो है वो एक दूसरे के ऊपर लगी हुई हैं, तो इसे हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। तो ये हमारे पास डायग्राम आ गई। तो ये स्क्वेमस एपिथेलियम है जो कि सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स पर मुश्तमिल है। क्यूबाइडल एपिथेलियम है जो सिंगल लेयर ऑफ क्यूब शेप पर मुश्तमिल है। उसके बाद स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस है, स्क्वेमस देखें फ्लैट सेल्स हैं, एक लेयर है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस फ्लैट सेल्स हैं लेकिन ज्यादा सारी लेयर्स हैं। कोलमनर एपिथेलियम तो लंबे लंबे सेल्स पर मुश्तमिल है सिंगल लेयर पर। सीलिएटेड कोलमनर लंबे सेल्स ही हैं लेकिन सीलिया के साथ।